हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा की आवाज में आज उठाएंगे किसानों का मुद्दा। हरियाणा के किसानों के अपने जख्म अभी भरे नहीं, वही किसानों ने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों के किसान आकर उनके जख्मों को कुरेद रहे हैं। जी हां, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी फसल की अभी तक खरीद नहीं हुई है, जबकि दूसरे राज्यों के किसान हरियाणा के सेलरों को डायरेक्ट फसल बेच रहे हैं। ये गुस्सा तब ज्यादा सामने आया जब जिस ट्रक को आप देख रहे हैं, इस तरह के 14 ट्रकों को किसानों ने रोक लिया, खड़े हो गए और अपना रोष प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखें। हरियाणा में कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसके साथ ही धान की खरीद भी शुरू कर दी गई है, लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकारी एजेंसियां किसानों के धान में नमी बताकर उनकी खरीद टाल रही हैं। वहीं सरकारी एजेंसियों की धान खरीद की धीमी गति के कारण किसानों को भारी परेशानी सहनी पड़ रही है। वहीं अब किसानों ने एक और आरोप लगाया है कि हरियाणा में दूसरे राज्यों से धान मंगवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चावलों से भरे आधा दर्जन ट्रकों ने जब रसिया में एंट्री की तो वहां मौजूद किसानों ने उन्हें रोक लिया। किसानों को आशंका थी कि इन ट्रकों में जो चावल लाए जा रहे हैं वो बाहरी राज्यों से मंगवाए जा रहे हैं। किसानों ने जब ट्रक चालकों से पूछा तो पता चला कि ये चावल रसिया किसी फॉर्म ने बिहार और यूपी से मंगवाया और इन्हें रतिया के ही किसी शेलर में लगाया जाना था, जिसको लेकर रतिया के किसान SDM से मिलने पहुंचे। पिछली बार बड़ी सतर पर धान बाहर से आया, जिसकी जांच भी हुई, जांच भी दुष्यंत चौटाला ने की, पता नहीं सेलरों वालों से क्या ले गया, दोबारा कुछ नहीं बना। और आज हम कहने के लिए आए हैं, जब तक हमारा धान मंडियों में आ रहा है, यहाँ कोई चावल और कोई धान बाहर से नहीं आने देंगे। और चाहे उसको आप कानून में मानो चाहे गैर कानूनी मानो, क्योंकि हमारे मंडियों के अंदर धान रुलता है और बाहर वाला चावल सस्ते में ले आके उसका व्यापार होता है और हमारा चावल धान खरीदा नहीं जाता। और हमने SDM साहब को 2 टुक में कह दिया है, जब तक हमारा मंडियों में धान है तब तक हम एक भी ट्रक फंस गया और उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। हम लोग सिरसा हाईवे के पास बाहरी राज्यों के धान से भरे ट्रक हरियाणा में अनलोड किए जाने की सूचना मिलने पर किसानों ने रोष जाहिर किया है। किसानों ने करीब 14 ट्रक को रोककर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बाहरी राज्यों की ओर से धान को सीधे सेलरों के पास भेजा जा रहा है, जबकि हरियाणा का धान अभी तक बिकना शुरू भी नहीं हुआ। नाराज किसानों ने हाईवे किनारे एक धरना करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे डबवाली SDM की ओर से किसानों को आश्वासन दिया गया कि कोई भी बाहरी राज्य के ट्रक को डबवाली में अनलोड नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਡਾਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਧਾਨ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਤ ਤੋਂ 15-20 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਮਤ ਖੇੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ रोक टोक होती है तो सानू हरियाणे च देख के चोरी लवाया जाता शैलर च। फोन आ रहा है कि आप वहाँ पे दान मत दो, ये तुम्हारे आगे फैक्ट है। जो पंजाब के ट्रक हैं आप इनको बॉर्डर पार करवा के आओगे और ये ड्यूटी लगा दो, वहाँ नाके पर ये उल्टे नहीं आने चाहिए। इनकी डिटेल सारी मेरे पास भी भेज दो, मैं भी अपने ऑफिस के आदमियों को लगाऊंगा कि ये वापस ना। वहीं लोग ये जानकर हैरान हो रहे थे कि ट्रकों में हजारों क्विंटल चावल भरा हुआ है, लेकिन इसका मालिक कौन है कोई सामने नहीं आ रहा, जिसे देखकर स्पष्ट हो रहा है कि मामले में कहीं बड़ा गड़बड़ झाला है। मार्केट कमेटी के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि वो पहले से इस बात को प्रशासन को बता चुके हैं कि इलाके में बड़े पैमाने पर बाहरी राज्यों से चावल लाकर यहाँ के सेलरों में लगाया जा रहा है और सरकार और किसानों को चूना लगाया जा रहा है, मगर शासन और प्रशासन शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दबाए मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं। पिछले 4 या 5 साल से
कुछ नकली ट्रेडिंग कंपनियां बढ़ रही हैं और वो जो लोकल राइस मिल है हमारे टोहाना रतिया जाखल एरिया में, उधर बिहार और यूपी से धड़ल्ले से चावल आ रहे हैं। उस चावल की वजह से ये जो सेलर मालिक है, इनकी सभी की आड़त की दुकान है, वो हमारे इधर के लोकल किसानों के नाम पर ज़्यादा फसल का जे फार्म काटते हैं और वो पक्के में दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा चावल खरीदते हैं हरियाणा, उधर बिहार और यूपी का, और इधर के लोगों का चावल नहीं खरीदा जा रहा है। इससे साथ में सरकार से भी लूटमार हो रही है और इधर जो हमारे लोकल किसान हैं उसके चावल खरीदे नहीं जा रहे हैं टाइम। एसडीएम साहब से हम मिले हैं, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिलाया है कि कोई भी चावल जो बाहर से आ रहा है वो हम सेलर मालिकों के पास नहीं भेजने। अब जब किसानों ने रंगे हाथों मामला पकड़ा है तो शासन और प्रशासन का कोई अधिकारी और नुमाइंदा सामने नहीं आ रहा। हैरानी की बात तो यह है कि मामले में जिम्मेदार कौन सा विभाग है या किसी विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, ये भी नहीं मालूम। किसान नेताओं ने सीधे तौर पर इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर ये गोरख धंधा नहीं हो सकता, मामले की जांच करवाई जानी जरूरी है। वहीं इस मामले में अधिकारी कह रहे हैं कि मामले की जांच करवाई जा रही है, तथ्य सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के आवाज में जुड़े का सिलसिला शुरू कर दीजिए। बीके यादव हमारे रेगुलर कॉलर इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। यादव जी नमस्कार। बीके यादव जी फोन पर हैं क्या आप? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बीके यादव जी फोन दोबारा जरूर कीजिएगा। रतिया से मूलचंद ने फोन किया है। मूलचंद जी बोलिए। देखिए, ये जो बाहर से आ रहा है, दान आ रहा है, चावल आ रहा है, इसको लेकर ये पहले गोदामों में उतरता है, उसके बाद ये शेडरों में जाता है, जो मिलिंग के नाम पे बहुत ही बड़ा गोरख धंधा हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मूलचंद की तरह आप भी फोन करें। मूलचंद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आपको क्या लग रहा है, क्या यह वाकई अन्नदाताओं से धोखा है? बड़े पैमाने पर घपला का जो बात सामने निकल कर आई है, दूसरे राज्यों का धान सूबे में खपाया जा रहा है क्या? फतेहाबाद में किसानों ने आधा दर्जन ट्रक रोके हैं। बिहार से रतिया आए धान के भरे 5 ट्रॉले पकड़े। डबवाली हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया। बाहर से आ रहे ट्रकों का किसानों ने विरोध किया। कई सवाल जो है उठ खड़े होते हैं इस खबर के सामने आने के बाद। बिहार यूपी से किसकी शह पर आ रहा है धान? प्रदेश के किसानों को कौन दे रहा धोखा? कब तक होगा किसानों से धोखा? क्या अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं? क्या है आपके इलाके में धान खरीद का हाल? बताएं हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े। हरियाणा के किसानों के अपने जख्म अभी भरे नहीं, वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों के किसान आकर उनके जख्मों को कुरेद रहे हैं। जी हां, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी फसल की अभी तक खरीद नहीं हुई, जबकि दूसरे राज्य के किसान हरियाणा के सेलरों को डायरेक्ट अपनी फसल बेच रहे हैं। हरियाणा में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसके साथ ही धान की खरीद भी शुरू हो गई, लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकारी एजेंसियां किसानों के धान में नमी बताकर उनकी खरीद टाल रही है। सरकारी एजेंसियों के धान खरीद की गति धीमी गति के कारण किसानों को भारी परेशानी सहन करनी पड़ रही है। अब किसानों ने एक और आरोप लगाया कि हरियाणा दूसरे राज्यों से धान मंगवा रहा है। आपको बता दें कि चावलों से भरे आधा दर्जन ट्रकों को रतिया में जब एंट्री दी गई तो वहां मौजूद किसानों ने रोक लिया। किसानों को आशंका थी कि इन ट्रकों में जो चावल लाए जा रहे हैं वो बाहरी राज्यों से लाया गया। किसानों ने जब ट्रक चालकों से पूछा तो पता चला यह चावल रतिया के किसी फर्म ने बिहार और यूपी से मंगवाया है। इन्हें रतिया के ही किसी सेलर में लगाया जाना था, जिसको लेकर रतिया के किसान एसडीएम से मिलने पहुंच गए। एसडीएम ने उन्हें भरोसा जरूर दिया है, आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अब कई सवाल जो उठ खड़े होते हैं इस बड़े पैमाने पर हो रहे घपले को लेकर। क्या वाकई ये घपला है? किसानों का ये आरोप आपको कहां तक सही लग रहा है? बिहार यूपी से किसकी शह पर आ रहा है धान? प्रदेश के किसानों को कौन दे रहा है धोखा? क्या ये धोखा है? अब कब तक किसानों के साथ धोखा होगा? क्या अन्नदाता के सुनने वाला कोई नहीं? क्या है आपके इलाके में धान खरीद का हाल? बताएं हमें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। आपके इलाके में धान की खरीद का हाल आप हमें बेहतर बताएंगे। फोन कीजिए और अपने विचार रखिए। हरियाणा के
आवाज के इस मंच पर, यह मंच एक प्लेटफॉर्म आप सबों के लिए, जहां पर आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख सकते हैं, वहां तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं जहां से एक्शन लिया जाना है। हिसार से अनिल ने फोन किया है। अनिल बोलिए। देखिए, हम भी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से दूसरे स्टेट से आके यहाँ बिक्री करने लग रहे हैं, हरियाणा वालों का ही ध्यान नहीं दिख रहा है। हरियाणा में ये दिक्कतें हैं कि किसान इतने दिन से मंडियों में पड़े हैं, 20-20 दिन 25-25 दिन हो गए हैं उनको मंडियों में, उनका धान नहीं बिक रहा है। कभी नमी बता दी जाती है, उनको जो MSP है वो नहीं मिलने लग रहा है। और दूसरी स्टेटों का अनाज भी अगर यहाँ हरियाणा में आके हमारी मंडियों में बिकने लगा तो हमारा वाला बिक ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से 3 का जदेश लाए जा रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि भाई पहले वाली जो दूसरी स्टेट है वो तो इनसे प्रभावित है ही। अब हरियाणा का और कम लग रहे हैं। पहले हरियाणा के जितने भी किसान है उनका धान का जो 1-1 दाना खरीदा जाए, उसके बाद सरकार किसी का खरीदे ना खरीदे, उस बात से हरियाणा के किसानों को कुछ नहीं लेना। लेकिन हम ये करें कि हमारे हरियाणा के किसानों का तो पहले खरीदो। अगर दूसरे किसान यहाँ लेके आएंगे, चाहे पंजाब के है, चाहे राजस्थान के, यूपी बिहार कहीं के भी है, तो दिक्कत में आ जाएगी। यहाँ अनाज तो हमारा ही नहीं मंडी में बिक रहा। ये मेरा कहना है जी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया फोन किया आपने। आगे भी जरूर जुड़े हरियाणा की आवाज के इस मंच के साथ। तो ये जो परेशानी, जो नाराजगी है किसानों की, क्या समझ पा रहे हैं आप और कितना समझ पा रहे हैं, इसी पर फोन कीजिए, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं।